हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.3 का चौथा प्रश्न देखेंगे। ये चौथा से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है सभी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्न परीक्षा में आया करते हैं। तो यहाँ से हम कंटिन्यू होंगे, चौथा से सब प्रश्न जितने भी हैं इस एक्सरसाइज में हम लोग प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम हल में लिखेंगे, मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, मान लेंगे। इसके बाद अब प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व मतलब पीछे के समय में, तो अभी वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष पीछे कितना रहा होगा, तो x - 3 ये वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष पश्चात रहमान की वर्तमान आयु मतलब आने वाले, जैसे अभी हमारी आयु मान लिया जाए 14 वर्ष है, तो आने वाले 5 वर्ष में 14 + 5, तो उसी तरह से अभी है x वर्ष, तो आने वाले 5 वर्षों में x + 5 ये हो जाएगा वर्ष। ये समझ में आ रहा होगा दोनों। अब कह रहा है कि आयु का व्युत्क्रम, तो सबसे पहले हम इसका व्युत्क्रम लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है x - 3, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x - 3। इसी तरह से पश्चात 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु है x + 5 वर्ष, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x + 5 ये होगा व्युत्क्रम। अब आइए प्रश्न के दूसरे कंडीशन से, कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार है, कह रहा है कि व्युत्क्रम तो 1/x - 3 जोड़ 1/x + 5, ये दोनों, ये व्युत्क्रम है ये और ये व्युत्क्रम है ये। जब यहाँ जोड़ा गया तो प्रश्न कह रहा है कि इसका योगफल कितना हो रहा है 1/3 हो रहा है। तो हमने बराबर 1/3 के कर दिया। अब ये क्या करेंगे, हम इसको अब हल करेंगे। हल करेंगे मतलब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा x - 3 × x + 5 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये चला आएगा यहाँ गुणा होगा, ये चला आएगा यहाँ गुणा होगा, तो हो जाएगा x + 5 + x - 3 ये हो जाएगा बराबर कितना के है 1/3 के। अब ये x मिलके 2x और ये 3 घट जाएगा, जोड़ हो जाएगा 2/, ये गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे x - 3 और x + 3। तो आइए देखिए कितना होता है। पहले हो जाएगा x² + 5x - 3x - 15 बराबर 1/3, इतना हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये है 2x + 2/x²। अब यहाँ 5x है 3x है, तो घट जाएगा, प्लस 2x - 15 बराबर 1/3। यहाँ अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणन कर देंगे, तो हो जाएगा, इससे 1 में गुना होगा और इससे 3 में गुना होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ x² + 2x
-15 बराबर 3 दूनी 6 x प्लस 3 दूनी 6, ये होगा। अब यहाँ देखा जाए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, अब दोनों को इस साइड लाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ है माइनस 6x, यहाँ है प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, ये दोनों माइनस है, माइनस 21 बराबर 0। अब इसके बाद हम चाहें तो किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि। चलिए हम गुणनखंड विधि यहाँ लगा देते हैं, आसानी से हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0, क्योंकि ये 7x में से 3x घटा तो माइनस 4x और 7 का 21। x स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7, ये दो पद में से x कॉमन होगा, फिर प्लस 3 कॉमन लेंगे इन पदों में से, तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0। दोनों को बारी बारी क्या करेंगे, शून्य करेंगे, तो यहाँ x का मान आ जाएगा, जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। यहाँ फिर होगा जब x जोड़ 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3। अब देखिए x क्या है, x हम माने हैं कि वर्तमान आयु है, और हम जानते हैं कि वर्तमान आयु कुछ भी हो लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो x का मान कौन सा वैलिड होगा, 7, तो होगी, ये हमारा आंसर हो गया।